हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। और तुम लोग का एग्ज़ाम प्रिपरेशन बिल्कुल चाँप के चल रहा है कि नहीं? तो देखो, जितने भी लोग एसएससी रेलवे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम लोग को पता होगा लास्ट डे यानी कि कल यूपीएससी सीएससी का रिज़ल्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जिन लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब उसमें बहुत सारा तुम लोग को इंटरव्यू देखने के लिए मिल रहा होगा यूट्यूब पे। कल जैसे ही हम खोले मतलब यूट्यूब वगैरह, तो पता चला कि ये रिज़ल्ट आउट हो गया है। फिर बहुत सारा टॉपर्स वॉपर्स अपना वो गाइडेंस क्लियर करेंगे, या फिर बहुत लोग अपना वो दिखाएंगे कि मतलब कैसे क्या प्रिपेयर किए। तो उसमें बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे जो मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। उनका फिफ्थ अटैम्प्ट था, किसी का सिक्स्थ अटैम्प्ट था, किसी का लास्ट अटैम्प्ट था, मतलब एज के अनुसार उनका एज ख़त्म होने वाला था, ठीक है। वो लोग क्लियर किए हैं। और बहुत सारे लोग मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से भी तुमको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मतलब हर लोग उसमें, तो बहुत लोग तुमको आईआईटीएन भी मिलेंगे, बहुत लोग एनआईटीएन मिलेंगे, अच्छा अच्छा कोर्स करके आए हुए हैं, एमबीबीएस एमबीए वगैरह, ठीक है। लेकिन बहुत लोग नॉर्मल कोर्स करके ग्रेजुएशन सिंपल कहीं गाँव के रहने वाले थे, दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मतलब न्यूज़ पे तुमको मिलेगा। तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे आस पड़ोस कोई दूर के रिलेटिव्स वगैरह में भी किसी का निकला हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी जब न्यूज़ वो सुनेंगे तो तुमको बताएंगे कि देखो इनका निकला उनका निकला। तो ये सब चीज़ से तुमको एक पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ से तुमको मोटिवेशन लेना है। अब तुम ये देखो कि जो लोग भी मतलब 5 साल से 6 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन लोग को उससे पहले वाले जितने भी अटैम्प्ट वो दिए होंगे, उनमें उनको फेल्यूर मिला होगा, कोई ना कोई स्टेज पे उनको फेल्यूर मिला होगा, ठीक है। हो सकता है वो प्री ही नहीं निकाल पाए, कोई हो सकता है कि प्री निकालने के बाद वो मेंस में रह गए होंगे कुछ मार्क्स से, या फिर जो भी कोई भी पोर्शन, या फिर किसी वजह से, ठीक है। कोई हो सकता है इंटरव्यू देने के बाद मतलब छट गया होगा उसमें, तो उसमें आउट हो गया होगा। तो लेकिन फिर भी उन लोग का एक चीज़ था कि वो लोग पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और मतलब कंटिन्यू रहें ये कि चलो इस बार फेल हुए हैं तो नेक्स्ट बार, ठीक है। अब जो फिफ्थ अटैम्प्ट था किसी का, ठीक है, तो वो 4 बार फेलियर सहा है भाई। एक आसान चीज़ नहीं है 4 बार सेम चीज़ को पढ़ना, कंटिन्यू रहना, और पॉजिटिव माइंड से रहना कि इस बार नहीं निकला है तो नेक्स्ट टाइम निकलेगा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। तुम एक बार कहीं मतलब धोखा खाते हो, या एक बार कहीं तुम फेल होते हो कोई भी एग्ज़ाम में, या किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे, तो तुम वहाँ से मतलब साइड बैकआउट कर जाते हो कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे लायक ये है नहीं। लेकिन जो इतने बार इतने मतलब इंडिया का नंबर 1 एग्ज़ाम है यूपीएससी, और उसमें मतलब टफ है या जो भी है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू रहना, प्रिपेयर करना, ट्राई करना, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सारा डिस्ट्रैक्शन से दूर होके, हर चीज़ को छोड़ के, मतलब अपना परिवार से दूर रह के, अपना दोस्तों यारों से मतलब नज़दीकी जो उनका होगा उनसे वो दूर रह के, हर चीज़ को त्याग के बस पढ़ाई पढ़ाई में फोकस रहना एक बड़ा चीज़ है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो तुम सोचो कि पहला बार फेल हुए होंगे, सोचे होंगे कि अब नेक्स्ट बार निकलेगा, 2 बार 3 बार, हर बार वो यही माइंडसेट के साथ फेल होने के बाद फिर से उठते होंगे, ठीक है, कि चलो इस बार फेल हुआ लेकिन नेक्स्ट टाइम निकलेगा, मेहनत करना है, कंटिन्यू लगे रहे होंगे, तब तो फिफ्थ अटैम्प्ट सिक्स्थ अटैम्प्ट में निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मोटिवेशन, और यूपीएससी का पढ़ाई तो वो सबको पता है कि उसमें कितना ज़्यादा सिलेबस वास्ट है, और उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा। मतलब मोर देन 10 to 12 आवर्स तो हर कोई पढ़ रहा होगा जो भी डेडिकेटेड होगा एकदम से, ठीक है। तो 12 12 14 14 घंटा वो लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे तुम लोग जो भी एसएससी रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहे हो, यहाँ तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोग 6 to 8 आवर्स भी नहीं दे पा रहे हैं कंटिन्यूस होकर, और तुम लोग को लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। तो नो डाउट वो है स्ट्रगल, मेहनत, लेकिन स्ट्रगल तुम ये समझो कि तुम्हारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है। तुमको हर बुक, हर कंटेंट तुम्हारे पास इतना तो मतलब रिसोर्सेस है तुम्हारे घर की ओर से, तुम्हारे पेरेंट्स की ओर से, कि तुम ये सब मतलब यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल कंटेंट्स है आजकल। तो कोई बहुत दूर तुमको जाने का ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये था कि कोचिंग ही ज्वाइन करना पड़ता था, दिल्ली जाओ, जिसके पास उतना पैसा नहीं है रहने का कोचिंग का, वो नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है। हम भी अपना प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किए थे, घर से ही किए थे, कोई कोचिंग, कोई कहीं दूर रह के कुछ नहीं। घर पे एक सेपरेट सा रूम था, और यही रूम था मेरा, इसी में इसी टेबल पे बैठ के अपना दिन भर पढ़ाई किया करते थे, ठीक है। और दिन भर बोले तो वही 7 घंटा के आसपास एवरेज रहता था। किसी दिन 5 ही घंटा पढ़ा, किसी दिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया तो 8 घंटा पढ़ लिया। तो मेरा वो टाइमिंग का वो बाउंडेशन से हम नहीं पढ़ते थे। हम अपना वो कितना ज़्यादा ज़रूरत है वो सब्जेक्ट का, टॉपिक का, मतलब वो बनाते थे कि आज इतना क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, अब उसमें चाहे जितना समय लग जाए, ठीक है। तो मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, फिर जीके रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, तो जितना समय लग जाए वो मेरा फिक्स रहता था कि आज इतना कर लेना है, ठीक। तो वैसे ही करते गए और कंटिन्यू करते गए तो सक्सेस मिला, लास्ट में सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह मतलब कोई भी देखो, कोई भी सिलेक्शन ले रहा है तो उसका बस यही 2 3 चीज़ कॉमन मिलेगा कि वो कंटिन्यू रहा है,
जितना भी निगेटिव, जितना भी डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ है उससे दूर रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एकदम लगा रहा है, क्वेश्चन करते रहा है, ठीक है। अपने आप को प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह जो दे रहा है उससे वो इम्प्रूव करेगा कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या बार बार हम गड़बड़ कर रहे हैं, कोई पोर्शन मेरा छूट तो नहीं रहा है। तो उसको इम्प्रूव करते करते वो अपना मार्क्स बूस्ट करते जाएगा, और वही जो बूस्ट करके मॉक में उसका एवरेज जो मार्क्स दिखेगा लगभग फाइनल एग्जाम में भी उसका वही दिखेगा मार्क्स, अगर हर चीज़ सही रहा तो, ठीक। तो यहाँ से तुमको मोटिवेशन लेना है कि देखो जब वो लोग इतना इतना देर पढ़ सकते हैं तो ये डेडिकेशन वाला चीज़ है। अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है कि हमको सिलेक्शन लेना है और यही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है फोकस होके, तो कोई एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और बाकी हाँ एक एग्ज़ाम पे स्टिक मत रहो। प्लान भी तुम्हारा होना चाहिए कि फॉर्म सबका डालो, जैसे जिसका सिलेबस लगभग सेम है, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। अभी जॉब नहीं है तो तुम वो मत देखो कि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का देखना है, तुम 12th लेवल 10th लेवल हर किसी का जॉब है, जॉब सिक्योर तो करो पहले, ठीक है। बाकी बाद में इंप्रूव करने का चांस तो हमेशा रहेगा, सेटिस्फाई नहीं रहोगे उससे तो ऊपर इंप्रूव करो। बाकी कोई भी जॉब छोटा नहीं है, अभी जब जॉब नहीं है तुम बस एक्सपीरियंस हो तो तुमको एक जॉब चाहिए, पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम भी देखो जब प्रिपेयर करते थे तो हर चीज़ का फॉर्म डाले थे, अपने स्टेट लेवल का भी 12th का आता था उसका भी डालते थे, एमटीएस का भी डाले थे, सीएचएसएल का भी डाले थे और सीजीएल वगैरह का डाले थे, ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ का फॉर्म डालो, एग्ज़ाम दो बस, लेकिन फोकस एक चीज़ पे रहो कि उसका सिलेबस जो जैसे सीजीएल कर रहे हो तो सीजीएल पे फोकस रहो, बाकी साइड से वो सबका प्रिपरेशन लगभग हो जाता है। और एग्ज़ाम जब आए तो एक हफ्ता पहले उसका कुछ अगर अलग से कुछ देना है, उसका मॉक लगाना है, उसका सेट लगाना है, पीवाई क्यूज वगैरह, तो उसका लगा सकते हो दूसरे एग्ज़ाम का। रेलवे का अगर आ गया एग्ज़ाम तो एक हफ्ता पहले उसका दे सकते हो, 10 दिन पहले। बाकी सिलेबस तो लगभग सेम ही है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, जीके सब वही आना है, तो इसलिए ये सब तुम लोग कर सकते हो। तो बाकी यही है कि अगर तुम लास्ट तक अगर तुम मैदान में टिके रहे, तुम अगर कंटिन्यू होकर लगे रहे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, लास्ट तक जो टिके रहेगा सिलेक्शन तो होना ही है उसका, ठीक है। क्योंकि जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं बंदे, जो भी होते हैं हर साल, जिनका भी लिस्ट में नाम आता है वो इसी के थ्रू गुजरते हैं, यही प्रोसेस है। और कोई एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है कि उसमें पीवाईक्यू बेस्ड ही 70 से 75% आना ही है। इसमें कुछ नया तुमको कुछ रिसर्च नहीं करना है, जो सिलेबस है बस वही पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है बार बार। बाकी इसमें वो नहीं है कि मैथ्स का नया नया कुछ सवाल लगाना है, रीजनिंग में कुछ नया नया इधर उधर अलग अलग बुक से वो डिफरेंट कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है कि उसमें बस सेम चीज़ को ही पीवाईक्यू ही बेस्ड है पूरा का पूरा। उस पर तुम पीवाईक्यू पे जिस दिन पकड़ कर लिए सारा एग्ज़ाम, मतलब सारा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है। अगर लास्ट तक तुम बने रहे कंटिन्यूअस, डेली का तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहे ये सब, तो सिलेक्शन होना ही है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहो, तुम्हारा भी एक दिन लिस्ट में नाम आएगा, तुम भी प्राउड फील करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।